किसी भी इमेज फाइल में से हम किस तरीके से डेटा को निकाल सकते हैं ना। यस सर। डेटा मेटा डेटा, 1 मिनट होल्ड करना। ओके, तो हमने लास्ट टाइम पे आयुष हमने एक्सिफ यूज किया था और एक्सिफ टूल का यूज किया था, ठीक है। इन दोनों में मैंने आपको तरीके बता दिए थे कि आप इनको काली पे किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हो, राइट। ठीक है, अब हमारे पास विंडोज बेस भी है। अगर हम इसे विंडोज में यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो, विंडोज बेस इंफॉर्मेशन गैदरिंग या इंफॉर्मेशन और मेटा डेटा वाया द एक्सिफ रीडर। तो यहाँ पे हमें किस नाम से मिलता है, एक्सिफ रीडर के नाम से मिलता है। क्या टूल है ये समझ लो। एक्सिफ रीडर इज ए इमेज फाइल एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज। It's analyze and display the shutter speed, flash conditions, local focal length, and other image information includes in the EXIF image format, which is supported by almost all the latest digital camera. EXIF image files with an extension of JPG can be created in the same manner as conventional JPEG file. This software analyzes JPG created by the digital cameras. जो भी आपके JPG इमेजेस होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो भी आपके लाइक फ्लैश वहाँ पे कंडीशंस थी कि नहीं थी, उसकी शटर स्पीड की थी, फोकल लेंथ उसका उसका एक्स रेजोल्यूशन क्या थे, उसके वाई रेजोल्यूशन क्या थे, एवरीथिंग हर चीज को ये क्या करता है, स्कैन करके देता है, ठीक है। एंड EXIF reader can analyze some maker specific formats such as the maker node, एक चलिए नोट भी बना के देता है। दिस सॉफ्टवेयर कैन डिस्प्ले द इमेज इंफॉर्मेशन इन मोर डिटेल देन अदर एक्सिफ एनालिसिस सॉफ्टवेयर। जो भी आपके पास अदर एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, जैसे नॉर्मल एक्सिफ था, है ना, तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू एक्सिफ टूल, ठीक है, उसी की तरीके से काम करता है। बस वो क्या था हमारे लिए, जो हमें उसको क्रिएट करके दे रहा था, क्या कहते हैं, काली हमने यूज किया था, और इसको हम करेंगे विंडोज पे यूज करेंगे, ठीक है। फॉर डिटेल्स रिफर टू द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, कौन सा है। इन कंडीशन टू द एक्सिफ फॉर्मेट, एक्सिफ रीडर इज applicable to the developed EP format supported by the Canon EOS digital camera and tip formats. Okay, डाउनलोड करने का लिंक देखो मैंने आपको दे रखा है नीचे, ठीक है। आप इसको ओपन करके यहाँ से इस एक्सिफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसकी फाइल मिल जाएगी, डाउनलोड सेक्शन में चले जाना। और यहाँ पे अलग अलग हैं, जैसे कि लेटेस्ट वर्जन इसका 3.0 है ना, जो 2003 में आया था। तो आप यहाँ पे इस फाइल को डाउनलोड करके फिर इसे एक्सट्रैक्ट करके रन करा लोगे, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं अपनी दूसरी मशीन पे स्विच करता हूँ ताकि आपको उसका प्रैक्टिकल से हम देखते हैं। ये सर सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट को ही करता है ना? मोस्टली देखो हमारे पास जो इमेजेस सबसे ज्यादा डेटा सेव होता है ना, जेपीजी में होता है, अदरवाइज आप पीएनजी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम पे टूल देखा था, एक्सिफ टूल, वो आप खाली पेज टूल था, लेकिन वो काफी इफेक्टिव टूल है, उसके थ्रू आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पे, है ना। सर इसमें जो ये लोकेशन बताता है, अगर जीपीएस ऑन हो किसी का, हाँ तो हाँ, वो एग्जैक्ट लोकेशन मतलब प्रिसाइज लोकेशन बताता है बहुत? जब भी आपका जीपीएस ऑन होता है और आप फोटो क्लिक करते हो तो उस टाइम पे ना जियो लोकेशंस आपकी सेव हो जाती हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। उस टाइप की उस टाइम की लोकेशन बताएगा जिस टाइम पे आपने उस इमेज को क्लिक किया था, ठीक है ठीक है। ठीक है? हम्म।
अब इसका यूज कैसे होता है फॉरेंसिक्स में, ये समझ लो कि हमारे पास कई बार क्या होता है कि लोग जैसे कि किसी ने कोई क्राइम किया, ठीक है, या हाँ FBI या तरीके से इसका यूज करते हैं, किसी पर्सन को पकड़ने के लिए उसके इमेजेस, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया जाता है। हम्म अब जो पर्सन है उसने हो सकता है कहीं से फोटो क्लिक करके कहीं डाली, ठीक है, तो ठीक है। पहले तो हम बैकग्राउंड वगैरह देख के पता कर सकते हैं, वहां पे कोई नंबर हो, कोई दुकान का नाम हो, या फिर कोई शॉप नंबर हो, इस तरीके से कि हमें पता चल जाए, रोड मार्क हो, है ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि बंदा कहाँ पे था। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो उसकी इमेज है ना उसका मेटा डेटा चेक करके ट्राई करते हैं कि उसने उस जिस टाइम पे क्लिक करी थी फोटो, क्या उसका GPS ऑन था या ऑफ था, ठीक है, हाँ ठीक है। हमें मिल जाता है। तो उस कंडीशन में हमें उसकी जो जियो लोकेशन है, दैट इज मैग्नीट्यूड, एग्जैक्टली मिल जाती है। अब जब मुझे उसका लैटिट्यूड लैटिट्यूड मिल गया एग्जैक्टली, सपोज करो वो एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ था जिस समय हम्म क्लिक करी, तो वहां पे कैमरे लगे होंगे, हाँ तो अगर हम वहां पे पहुंच के आगे के इन्वेस्टिगेशन उस कैमरे के थ्रू प्रोसीड करें, तो हमें काफी कुछ क्लूज मिल जाएंगे। हाँ तो दिस इज द प्रोसेस, मतलब हर चीज ना एक दूसरे से लिंक अप होती है। हम्म तो लिंक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे लिंक्स को बना रहे हैं, फिर हम उनको एक साथ भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है सर। ओके, सो लेट मी चेक, मैंने एग्जिफ इसके अंदर डाला था कि नहीं डाला था। एग्जिफ रीडर 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 रीडर, ये रहा है। तो आप जब इसको डाउनलोड कर लोगे तो कुछ इस तरीके की आपके फाइल आ जाएगी, इसकी जिप फाइल आएगी, उसको अनजिप कर लेना, ठीक है। अनजिप करने पे कुछ ऐसा मिलेगा आपको, एप्लीकेशन मिलेगा एग्जिप रीडर का, जस्ट ओपन दिस एप्लीकेशन, तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर से इसके अंदर इमेजेस को ऐड करना है। तो एक मिनट मैं इसको रोक रहा हूँ, लेट मी चेक द इमेजेस फर्स्ट, कौन सी पड़ी है मेरे पास। ओके, अच्छा, केवल आप उसी इमेजेस के यहाँ पे कोई सी भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि एक इमेज है, आई डोंट नो किस चीज की है, तो लेट्स ट्राई। या और इसमें इंफॉर्मेशन में इसको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला, एडोबी का कोई वो पड़ा था, ठीक है। अब नेम्ड है कोई, लेट्स ओपन दिस एरर। तो सर कोई रीजन होता है इनका कि ये ओपन नहीं हो रही या कुछ दिखा नहीं रही? डेटा डिलीट कर दिया गया है ना, इसलिए नहीं ओपन हो रही। अच्छा। ओके, एक ही इमेज थी, देखो कोई सी, आई डोंट नो कब हम्म मैंने कहीं से निकाली हो, शायद मैं लास्ट टाइम ये इमेज देखी भी थी उसमें एक्सिफ टूल में, राइट, हम्म। ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। जैसे कि हमें पता चल रहा है क्या है, इसका सोनी था डिवाइस, मॉडल क्या था, ये था उसका, ओरिएंटेशन साइड से खींची गई थी, ठीक है। एक्स रेजोल्यूशन पता चल रहा है, वाई रेजोल्यूशन पता चल रहा है, एंड रेजोल्यूशन यूनिट पता चल रही है, सॉफ्टवेयर पता चल रहा है उस टाइम पे डिवाइस का सॉफ्टवेयर क्या था, ठीक है। डेट एंड टाइम पता चल रहा है, 2015 में क्लिक करी गई थी, प्लस उसके RCB जो कलर कोड पोजीशनिंग होती है वो आपको पता चलिए सेंट्रल थी। एग्जिट ऑफसेट आपका 214 का था, और GPS इन्फो सेट ये था आपका, एक्सपोजर टाइम ये था, FB नंबर ये था, FN नंबर, उसके बाद ISO स्पीड रेटिंग 100 की थी, ठीक है। एग्जिट वर्जन जो है वो 2.20 का चल रहा है इस पे, ठीक है। और डेट ये थी, जो उसके अंदर ओरिजिनल डेट ये थी, और जब कुछ चेंजेस किए गए होंगे तो डेट ये थी। शल्टर स्पीड पर सेकंड की एक 32 1/32 सेकेंड्स पे थी। एक्सपोजर बायस जो उसका ये है, लाइव सोर्स उसका अनडिफाइंड है, फ्लैश नॉट फायर्ड, दिखा था ना, फ्लैश फायर नहीं हुआ, यानी फ्लैश किया गया था। फोकल लेंथ उसकी ये है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे फ्लैश फिक्स वर्जन आपको दिखा रहा है,
RGB में है, ठीक है। इमेज का साइज दिखा रहा है, विड्थ एंड हाइट कितनी है इमेज की, ठीक है। कस्टम नॉर्मल प्रोसेस में है, ठीक है। ऑफसेट जो है वो इतना था उसका, इंपोर्टेबिलिटी ऑफसेट। एक्सपोजर मॉडल मोड ये था उसका, वाइट बैलेंसिंग ऑटो पे थी, ठीक है, कोई अलग से सेट नहीं करी गई है कलर की। और डिजिटल जूम रेशियो ये है उसका, अलग अलग इंफॉर्मेशन है ना। प्लस एक्स ओरिएंटेशन, वाइड ओरिएंटेशन हमें अलग अलग मिल रही है। क्लियर? सो यस सर। चला कि इस टूल के बारे में, मतलब इस पर्टिकुलर इमेज के बारे में, राइट। अब देखो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से तो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई सारी। आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप इसको CSV फाइल या सेव एज ए टेक्स्ट फाइल में सेव कर सकते हो इस पूरे डेटा को, ठीक है। तो आप अगर आपको चेक करना हो तो आप इजीली चेक कर पाओगे कि किसके लिए है, ठीक है। यस सर। तो ये तो था आपका विंडोज बेस्ड एग्जिट रीडर टूल। अब इसमें लोकेशन क्यों नहीं आई, क्योंकि वहां पे क्या होगा, कैमरे GPS ऑन नहीं हुआ होगा, है ना। यस सर। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ऑनलाइन कैसे चेक करना है, सर एक बार उसका डाउनलोड लिंक दोबारा दिखा देना। मैं नोट्स दूंगा ना, उसमें लिखा हुआ है, डोंट वरी। ठीक है, ओके ओके। नोट्स में सब कुछ है। बस अभी आप देख लो कैसे कैसे हो रहा है, बाकी हाँ में सब मिलेगा। ठीक है। तो एक ये ऑनलाइन साइट है जिसपे आप इमेज को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से ब्राउज कर लेता हूँ इमेज को। तो अरे यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल फाइल्स, राइट, जस्ट राइट, है ना। यस क्या कह रहा है, ट्रैफिक लाइट नहीं है ना, यस सर। एंड व्यू इमेज डेटा। देखो आगे। इंफॉर्मेशन दे रहा है, यस सर। है ना, सारी यस चीजें। सर। सागर फाइल का साइज आपको बता रहा है, एग्जिट की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑल इंफॉर्मेशन, है ना। यस सर। यहाँ पे कुछ चीजें हमें मिल रही है, जैसे कि हमें थंबनेल भी पता चल रहा है, वहां पे हमें थंबनेल नहीं पता चल रहा था, ठीक है। हाँ। टॉप स्क्रीन इफेक्ट पता चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें पता चल रही है, हाइट वेट, है ना। हेक्स कोड भी हमें पता चल रहा है इमेज का, साइज पता चल रहा है कितना था उसका, कलर हमें पता चल रहा है, कलर कंपोनेंट कौन कौन से थे, इनकोडिंग प्रोसेस कौन सी थी वो भी हमें पता चल रही है, ठीक। अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पे क्या बन रहा है, डिटेल्स मिल रही है, राइट। यस। बढ़िया। फिर आप इसको एक्सटेंशन बेस्ड भी यूज कर सकते हो। आपके यहाँ पर अगर आप जाओगे एंड दिस टाइप क्या है हमारे पास, एक्सिस वीवर, अगर आप टाइप करोगे तो आपको ये एक एक्सटेंशन दिखाएगा एक्सिस वीवर का, जो कि आपके फायरफॉक्स में चलता है, ठीक है। ओके। डाउनलोड करके यहाँ से ऐड टू यस फायरफॉक्स सर। करके डिटेल्स देख सकते हो, राइट। नाउ उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास हम किसी भी पर्टिकुलर जो हमारे पास इमेज है, हम उसकी अगर लोकेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक और वेबसाइट है, हम उसका यूज कर सकते हैं, लाइक www.pic2map.com।
ये स्पेशली आपकी क्या करता है, जियो लोकेशंस को ही पता करके देता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसकी फाइल इंक्लूड करानी है, अगर उसके अंदर ऑन है कि नहीं। तो मैं अभी एक दूसरी इमेज सेलेक्ट करूंगा दूसरे सिस्टम में, ठीक है। तो उसमें हमें लोकेशन भी मिलेगी, जिसके बेसिस पे हम पता कर पाएंगे कि यहाँ पे लोकेशन क्या थी उसकी, ठीक है। ठीक। नो जीपीएस इंफॉर्मेशन वॉज फाउंड, है ना। तो इसमें तो हमें नहीं मिल रही, यस। क्या ही कुछ और है इसमें, हम्म। ठीक है। तो मैं स्विच करता हूँ मशीन। देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज उठाई थी, ठीक है। उसकी मुझे लोकेशन बता रहा है, सब ठीक। देख रही है ना। देखो बता रहा है कैमरा टाइप क्या था, Xiaomi Redmi Note 7 Pro। कब ली गई थी, 2019 में, ठीक है। कहाँ पे ली गई थी, लोकेशन दिखा रहा है ना। उत्तर प्रदेश में, इंडिया में, और उसकी ओके। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। हाँ। अब नीचे आ जाओ तो देखो यहाँ पे डिटेल्स मिल रही है। अब ये कोई लोकेशन भी एग्जैक्टली बता रहा है जहाँ पे ली गई थी ये फोटो। तो आप इसे जूम करके भी देख सकते हो, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। हम्म। नाउ ब्रांड क्या था, Xiaomi। शटल स्पीड क्या थी उसकी, 1/25, 0.4 सेकेंड पे था। फ्लैश नॉट यूज, नहीं हुआ है। मॉडल नंबर ये है उसका, और एफ नंबर ये है। फोकल लेंथ ये है। लेंस अननोन है, लेंस का इसे इंफॉर्मेशन नहीं पता चली। आईएसओ स्पीड 1343 की है। एंड कलर जो है वो आरजीबी यूज करे गए हैं। इमेज का नाम मुझे बता रहा है, ठीक है। और इमेज का साइज ये है। इमेज के रेजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल कैमरा से लिए गए हैं। 72 डीपीआई पर है। एंड इमेज पर जेपीजी है। ओके, डेट ये थी उसकी, टाइम ये था उसका, और जो टाइम जोन था वो एशिया का था, ठीक है। यस। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये है उसका। लॉन्गिट्यूड ये है, डिफरेंस में है। अगर हम लॉन्गिट्यूड डिफरेंस की बात करते हैं तो ईस्ट में आता है। लैटिट्यूड डिफरेंस की बात करते हैं तो आपका नॉर्थ में आता है। कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं। एल्टीट्यूड ये आ रहा है आपका, ठीक है। हम्म। डायरेक्ट पॉइंटिंग नहीं दिखा रहा है मेरे को, और नीचे आते हैं। लोकेशन इन्फॉर्मेशन, सिटी नहीं बता रहा, उत्तर प्रदेश बता रहा है, कंट्री बता रहा है। बट सिटी में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एड्रेस में, ठीक है। ठीक है सर। मुझे पता चल जाएगा कि गौतम बुद्ध नगर, दैट इज नोएडा, राइट। हाँ। तो अलग अलग जगह की ये फोटो उठा के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पिक टू मैप पे आपको बस यहाँ पे फोटो डालनी है, और उसके बाद ये क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। यस सर, सर मैंने अपनी एक फोटो ट्राई करी है, उसने बता दी एग्जैक्ट लोकेशन। बता दी ना। हाँ, पिक टू मैप पे की थी, हाँ। हाँ, ठीक है। तो ये तरीका आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक। ठीक है। मुझे कैमरा इन्फॉर्मेशन मिल गई, डेट एंड टाइम मिल गया, फाइल इन्फॉर्मेशन मिल गई, जीपीएस पर पता चल गया, और लोकेशन इन्फॉर्मेशन मिल गई, राइट। यस सर। नेक्स्ट पार्ट आता है कि देखो कई बार क्या होता है कि हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है अपने टूल के अंदर। मतलब हम नहीं चाहते, जैसे हम गूगल से डाउनलोड करते हैं फोटोज, तो आप देखते हो उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, मेटा डेटा को डिलीट कर दिया जाता है या मॉडिफाई कर दिया जाता है। ओके। तो डिलीट एंड मॉडिफाई के लिए
सबसे पहला तो हमारे पास एक्सिफ टूल है जो हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था, ठीक है। हाँ, उसमें एक रिमूव का ऑप्शन आता है ना, तो है। क्या आता है, एक रिमूव का ऑप्शन आता है ना उसमें। मूव का भी आता है। हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन, अभी हम डिलीशन नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, ठीक है। कर रहे हैं चेंजेस वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, CD LS एग्जिट दिख रहा है क्या, नहीं दिख हाँ, रहा, दिख रहा है, दिख रहा है। कहाँ है, नहीं है ना अच्छा, यहाँ, नहीं, स्क्रीन मतलब आप स्क्रीन कह रहे हो। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन तो दिख रही होगी यहाँ पे, पड़ा है। लेट्स चेक वेयर इज द टूल इज लोकेट, एग्जिट टूल, तो ये मुझे बता देगा एग्जिट है कि नहीं है इसके अंदर, हम्म। तो एग्जिट, ठीक है। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो कैसे यूज करना है, कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले क्या है आपके पास, टैग्स वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक पहले इमेज लेता हूँ, यहाँ पे हम देख आई गेस डायरेक्टली होम 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 होम, सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। आ गई, आ गई। इंटरनेट स्लो हो सकता है, वरना स्पीड तो दिखेगी, हाँ, आ रही है। स्क्रीन तो दिखेगी फोन के अंदर। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ इमेजेस व्हिच इज अवेलेबल हियर, राइट, जो मैंने यस। बेसिकली डाउनलोड कर, तो इसका नाम भी फ्लैश एंड ओके, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, लेट्स चेक द इमेज फर्स्ट, लाइक एक एक करके हम चेक कर सकते हैं, बट हम दूसरी चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक ओरिजिनल आ रही है और ये मॉडिफिकेशन इमेज है, ठीक है, मॉडिफाइड इमेज है। हाँ। तो मैं उसको पहले रिमूव कर देता हूँ, ठीक, चेक करते हैं, एससी जेपीजी, एंटर, ओके, कुछ मुझे मिल रही है, ठीक है। ओके, मॉडिफाइड वाली देख लेते हैं, शायद कोई डिफरेंस हो, एंटर, देखो इतना सारा डेटा इसके अंदर है ना। सर ये जिस पे ओरिजिनल लिखा है ये ओरिजिनल है ना? ये ओरिजिनल इसलिए है क्योंकि मैंने शायद लास्ट टाइम जिस बैच में बताया होगा ना, उस टाइम पे हाँ। मैंने मॉडिफाई कर दिया होगा इस वाली इमेज को, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैं चाहूँ तो उसे रिमूव कर देता हूँ, अगर आप दिक्कत हो रही है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। rm dash, ठीक है, तो वहाँ पे गायब हो गई होगी। अब देखो हम यहाँ पे चेंज क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि उसका कॉपीराइट, किसने उसका कॉपीराइट है, हम वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसने बनाया है उसे। तो यहाँ पे देखो कहीं पे कॉपीराइट दिख रहा है क्या, यहाँ हम ऐड करना चाहते हैं तो हम एडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स, अच्छा। यहाँ पे होता है कि नहीं, ls, हम्म। स्मॉल में। क्या हो गया, स्मॉल में आएगा ना सर एलएस? आएगा तो ठीक है। तो हम एग्जिट का यूज करेंगे, ठीक है, इसका केवल ओरिजिनल नाम से आ रही है। हम्म। हमें करना किस तरीके से है, जो भी हमें चेंजेस करने हैं,
exif tool minus copyright center इसके नाम से अपने नाम से set करता हूं, ठीक है। और ठीक, इससे ओरिजिनल एंटर वन फाइल अपडेटेड, राइट। यस यस सर। एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चेंज हुआ है। कहीं कुछ कॉपीराइट आ रहा है, मेरा नाम कहीं लिख रहा है, ये रहा ऊपर, हाँ आ गया ना। तो आप इस तरीके की मॉडिफिकेशन, जैसे मेक है, आपको मेक को करना है, ठीक है। हम मैंने यहाँ पे जो कॉपीराइट था उसकी जगह पे क्या यूज कर लो, मेक। और इसकी जगह पे हम यूज कर लेते हैं, तो नाम दे देता हूँ नोकिया, ठीक है। ठीक है। एंटर किया, फाइल अपडेट हुई, लेट्स चेक डेट चेंज हुआ है कि नहीं। नाउ यू कैन सी हो गया, चेंज, हाँ ठीक हो गया। है। अब आप इसमें से चेंज करने हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम देना है माइनस के हाँ, साथ, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर से डेटा को चेंज कर देगा, ठीक है। ठीक है सर। बढ़िया। नेक्स्ट होता है डिलीट कर सकते हो इसके अंदर से डेटा। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, नॉर्मली जैसे आप चाहते हो इसके अंदर से जीपीएस लोकेशन डिलीट हो जाए, ठीक है। हाँ हाँ अगर आप जीपीएस लोकेशन, जैसे आप कोई इमेज है उसके अंदर से आप जीपीएस लोकेशन को डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, एक्टिव टूल माइनस क्या। अगर मैं चाहता हूँ सारी जीपीएस लोकेशन जो भी इसके अंदर आ रहे हैं, जीपीएस में कई चीजें होती हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एक्स रेजोल्यूशन, वाई रेजोल्यूशन, है ना। हाँ हाँ तो मैंने यहाँ पे दिया जीपीएस कॉलन ऑल, जीपीएस की ऑल डिलीट कर हाँ। दें, क्या अपनी इमेज का नाम, तो इमेज का नाम क्या है, स्लैश पाथ के साथ देंगे, है ना। हम्म। आप उस फोल्डर में नहीं हो तो डेफिनेटली आपको पाथ यूज करना पड़ेगा, हाँ एंड ESC ओरिजिनल, ठीक है। ठीक एंटर। है। नो फाइल स्पेसिफाइड, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो फाइल है उसके अंदर से डेटा डिलीट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे जीपीएस का कोई भी डेटा अवेलेबल हाँ नहीं है। हाँ। एक मिनट होल्ड करना। अब आप चाहते हो कि उस फोल्डर के अंदर जितनी भी इमेजेस पड़ी है, ठीक है, हम्म। सारी इमेजेस के अंदर से क्या करें, डेटा को डिलीट कर दें, ठीक है, मतलब सारे जीपीएस की, ठीक। मतलब आप एक अच्छा। से नहीं निकालना चाहते कि आपको 4 फोटोज अपलोड करनी है या 10 फोटोज हाँ अपलोड, आप नहीं चाहते एक एक में से निकालना, तो आप क्या करो, हाँ। इक्वल टू के साथ आप यहाँ पे एस्टेरिक लगा दो, क्या लगा देंगे हम, एस्टेरिक, ठीक है। अच्छा ठीक है। ठीक, तो ये क्या करेगा, एस्टेरिक का मतलब है सारी जितनी भी जेपीजी इमेजेस हैं उन सब में से जीपीएस लोकेशन को रिमूव कर देगा, ठीक है। ठीक है। बढ़िया। तो इसको हम नहीं चलाएंगे, कमांड समझ गए ना कैसे यूज करना है। हाँ 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 सर। नेक्स्ट होता है अगर आपको मेटा डेटा पूरा डिलीट करना है इसके अंदर से, ठीक है, सारा, हाँ। कैसे कर सकते हो, माइनस ऑल ऑल, हाँ इक्वल टू इमेज का पूरा नाम के साथ पाथ दे दो, ठीक है, पाथ हाँ। दे दो। तो अगर सेम फोल्डर में आप कर लो तो कर लो तो फिर आपको देना पड़ेगा DS, यहाँ पे हम देख लेते हैं इमेजेस क्या कोई एक्स्ट्रा क्रिएट हुई है। अब देखो ओरिजिनल ओरिजिनल करके 2 बार आ गई क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन कर दिया था ना, हम्म। ठीक है ना, ये वाला ओरिजिनल, हाँ हाँ हाँ, यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दे देंगे DSC ओरिजिनल पहले वाला, ठीक है, इसके अंदर काफी डेटा पड़ा है। नाउ जस्ट हाँ एंटर, तो देखो, हाँ, नो फाइल स्पेसिफाइड,
फाइल तो यही है मेरे ख्याल में। फाइल तो सही है, वो क्या, लेट्स चेक, एक बार डायरेक्टरी में जाके चेक करते हैं। cd home अच्छा किसी और का एक बार ट्राई करके देखते हैं ना, शायद इसका। अच्छा सर, जैसे आप कुछ भी मॉडिफाई रिमूव कर देते हो, फिर उसे अपलोड करते हो, तो अगर मैं एग्जिट टूल के थ्रू वो पिक मतलब चेक करूं, सब कुछ देखूं उसमें, तो मुझे पता चलेगा कि आपने कुछ रिमूव किया या नहीं किया, हाँ चलेगा। या आपने मॉडिफाई किया, वो पता चलेगा मेरे को? अभी देखो दिखाऊंगा, वेट। अच्छा। एक कोई सुनीता डॉट जेपीजी पड़ी है, लेट्स ट्राई वो दिस। पहले चेक कर लेते हैं इसमें हमें कुछ मिल रहा है क्या। हमें इतना डेटा मिल रहा है, ठीक है। हाँ। नो फाइल स्पेसिफाइड, क्या हो गया ये। कोई कमांड की तो दिक्कत नहीं आ रही कहीं? स्पेस देना था बस, अच्छा। एक स्पेस देना था, इसकी दिक्कत थी। हाँ। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक्सिफ, ठीक है, और सुनीता डॉट जेपीजी सी। हाँ, सारा उड़ गया ना वो। पता चल गया, हाँ। मिल गया हमें। हमने अपडेट किया या डिलीट किया है, डिलीट करने का। हाँ, वो तो आपने सर सारा किया है इसलिए पता चला ना। हाँ, या अगर हम एक भी करेंगे तो भी यही आएगा? नहीं, तो नहीं आएगा ना? मॉडिफिकेशन में नहीं पता कर सकते आप, हाँ, वही वही। केवल डिलीशन में पता कर सकते हो डेटा डिलीट है कि नहीं। हाँ, जैसे हमने सिर्फ जीपीएस अगर डिलीट कर दी तो पता नहीं चलेगा हमें? नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये तो था आपका कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जिसमें हम यूज करेंगे अपना ऑनलाइन प्रोसीजर, यानी हम ऑनलाइन तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ऑनलाइन तरीके से, किस तरीके से रिमूव करना है, अच्छा इसी पे देख लेते हैं। जस्ट ओपन द फायरफॉक्स, कहाँ गया। आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है यहाँ से www.verifix.com, ठीक है। तो एक ही वेबसाइट ओपन करके देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्राउज करके इमेज को सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज कौन सी आ रही है, ठीक है। जस्ट सिलेक्ट द इमेज, डाउनलोड, इसमें हमें मिल रहा था डेटा, ओपन, ठीक है। व्यू द एग्जिफ या रिमूव एग्जिफ, ठीक है, तो हमने किया रिमूव एग्जिफ। फाइल डाउनलोड हुई, राइट। हम्म।
फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कितना डेटा मिला, कुछ नहीं। गायब हो गया है ना। अगर मैं हाँ, ये पे करता हूँ दोबारा से, जो अच्छा रिमूव करने के लिए वाली। हाँ ये रिमूव कर रहे थे ना हम, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया ना। ओके। मैंने यहाँ से व्यू किया, पुरानी वाली इमेज कर रहे हो, कितना सारा डेटा है। हाँ ठीक है। रिमूव करने के बाद क्या हमारे पास डेटा बचा? नहीं बचा। नहीं। तो ये था कि आप ऑनलाइन प्रोसीजर से कैसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके। नेक्स्ट होता है आपके पास, आप रिमूव कर सकते हो ऑफलाइन से, मतलब अपने ताली की हेल्प से भी, ठीक है। ठीक है। ताली की हेल्प से कैसे करना है, उसके लिए आपको एक टूल यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, क्लियर दिस थिंग। टूल का नाम है आपका इमेज मैजिक। क्या नाम है? इमेज मैजिक। इमेज मैजिक। बस, अरे क्या था, सीडी एंड, ठीक है, इंस्टॉल कर लेते हैं एपीटी और मैजिक, एंटर। हो गया इसका, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यानी, ठीक है। यूज कर होता है इसका, इसको आपको यूज करना है मोग्रीफाई से। कैसे यूज करना है? मोग्रीफाई, मो अच्छा। मोग्रीफाई माइनस स्ट्रिप। टूल के बारे में अगर जानना हो तो आपको पता होगा कि टूल के पहले क्या लगाओ, मैन लगा दो, है ना। मैन हाँ। दे देते हैं उसका इमेज का स्लैश होम स्लैश एंड डाउनलोड्स, डाउनलोड। अब यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, एससी वाली हमारी जो इमेज थी, ठीक। नाउ जस्ट क्लिक, ठीक है, डिलीट हो गया डेटा। करने के लिए भाई एग्जिट, है ना, एग्जिट के साथ आप इमेज का पाथ देके वहां पे चेक कर लो तो ठीक है सर। हो गया। हाँ। ये तरीका होता है कि आप किस तरीके से मोग्रीफाई का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसे कहते ओ, हैं, ठीक है। ओके ओके। क्लियर हो गया? यस सर। बढ़िया। फिर अगर आपको इसका मॉडिफिकेशन या डिलीशन करना है मैक या विंडोज में, ठीक है, तो एक टूल आपको मिला है। टूल का नाम है हमारे पास exifpurge.com। ये एक वेबसाइट है, आप यहाँ से इस टूल को डाउनलोड कर सकते हो फॉर विंडोज एंड फॉर मैक, ठीक है। ओके सर। तो मैंने फॉर विंडोज के लिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव, purge, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट टू exifpurge एप्लीकेशन, यहाँ से कर लो इमेज को सिलेक्ट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट द इमेज। कौन सी है? हमारे पास नीचे वाली सर। है ना। यस सर। ओपन, सिलेक्ट, ठीक है, जितनी चाहे उतनी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे एक दो नहीं है, आप हाँ मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेव ठीक है। इमेज इन, इसके अंदर सेव करना है तो वहीं पे सेव कर देते हैं दोबारा से, डाउनलोड्स एंड डाउनलोड के अंदर, ओके, ठीक है। एक्सेस हो गया। नाउ अब जाके आप एग्जिट से चेक कर लो।
क्या काम किया नहीं यार इसने। शायद सर एक बार दोबारा क्लिक करो, शायद पर्च पर्च पे। एक फोल्डर में सेव करते हैं अलग से, तो शायद हमें कुछ आइडिया मिल सर्च। इमेज तो आ गई है राइट। हाँ हाँ देखते हैं। हेलो बोलो। सर, 1 सेकंड होल्ड करना प्लीज। डिलीट हो गया बेटा। आ गई आ गई। हो गया ना डिलीट। हाँ देखो ये पुराना वाला था, इसी में हाँ है ना, और ये हाँ डिलीशन। ठीक है। ठीक है। हम्म ओके, तो ये तरीका था। फिर क्या होता है, आप किसी भी इमेज पे जाके, जैसे आपकी कोई भी एक इमेज है, ठीक है, आपने इमेज यहाँ से ठीक है, इमेज पे आप जाते हो, इस पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आपको इमेज सेलेक्ट करना है टैब सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स ओपन कर लो। डिटेल्स आ रहा है, ठीक है, डिटेल्स पे चले, एंड डिटेल्स पे नीचे देखो रिमूव प्रॉपर्टी एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही है, यस सर। इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि क्या क्या डिलीट करना है। ठीक है, तो हाँ कॉपी रिमूव करना है, जितनी चीजें रिमूव करनी है, एक रेटिंग रिमूव करनी है जो जो है अवेलेबल। ठीक है, हम्म तो नीचे प्रोग्राम टाइप होती है। ठीक है, और जस्ट क्लिक रिमूव। क्या कह रहा है, कैन नॉट कंप्लीट फाइल इज ओपन इन फायरफॉक्स। अच्छा, अब तो ठीक है, ओपन कर। अच्छा, इसमें भी ओपन है, आ गया। ठीक है, यस सर। कैंसिल करके इसकी इंफॉर्मेशन दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए, राइट क्लिक, डिटेल्स, तो देखो वो सारा डेटा जो था वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, यस सर। तो एक तरीका ये मॉडिफाई कर सकते हो वहाँ पे, और डिलीट भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हाँ यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओगे, हम्म राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, कॉपी में पर्सन प्रॉपर्टी रिमूव है ना, तो आप यहाँ हाँ मॉडिफाई भी कर सकते हो, जो भी आपको मॉडिफिकेशन चाहिए आप यहाँ से क्या करो, उसको सेलेक्ट करके क्या हुआ। ये देखो आ रहा है सोनी, तो मैंने सोनी हाँ। नोकिया कर दिया। अच्छा, है तो डायरेक्ट ही हो रहा है मतलब। डायरेक्टली अप्लाई। ओके, अब मैं इसका अगर चेक करूंगा मेक वगैरह, हाँ नोकिया आ जाएगा। तो वहाँ पे हमें क्या दिखेगा, नोकिया दिखेगा। हम्म हम्म आप ऐसे चेंज कर सकते हो। तो दिस इज ठीक। ऑल द प्रोसीजर्स आयुष, कि हम किस तरीके से अपनी इमेजेस के अंदर चेंजेस हम्म और उसके अंदर से डेटा को रिमूव और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, मैंने आपको रजिस्ट्री फॉरेंसिक्स बता दिया था ना, जिसमें मैंने वायरलेस एविडेंस उठाया था। हाँ, रजिस्ट्री सब देखना चाहिए, नेटवर्क की सब सारी, हम्म। वो सब बता दिया था आपने। पीडीएफ चेक करना बताया था। क्या सर? पीडीएफ चेक करना नहीं नहीं नहीं। ये बताया था, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने पीडीएफ के ऊपर। राइट ब्लॉकिंग बता दिया था। क्या? राइट ब्लॉकिंग, हाँ, राइट ब्लॉकिंग को बता दिया था। राइट ब्लॉकिंग बता दिया, ठीक है। सर ये चीज हम सब वीडियोस पे नहीं कर सकते? मतलब मतलब इमेज फाइल पे जैसे करते हैं तो वीडियो का नहीं होता कोई? हाँ, वीडियो पे भी हो जाएगा। इसी अब इसी टूल्स पे? नहीं, ये इमेजेस के लिए केवल, हाँ, अच्छा। ठीक है। उसके लिए आपको उससे रिलेटेड टूल्स निकालने हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखो। नेक्स्ट में हमें मिलता है कि हो सकता है हमको एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। लेट्स सी इफ देयर आर एनी पीडीएफ। ओके, पहले टूल समझ लो हम कौन सा यूज करने वाले हैं। हम यूज करेंगे पीडीएफ स्ट्रीम डमर। क्या यूज करेंगे? पीडीएफ स्ट्रीम, पीडीएफ डंपर। अच्छा। हाँ, डम्पर डमर जो भी है, ठीक है। तो आप इसे नॉर्मली डाउनलोड करने के लिए फायरफॉक्स पे चले जाना यहाँ पे, या फिर जो भी आपको यूज करना हो, एंटर करोगे तो आपको ना यहाँ पे साइट दिखेंगी, ठीक है। तो ये जो पहले वाली साइट है ना, हम्म। इसी में मिल जाएगा आपको पीडीएफ स्ट्रीम डमर, ठीक है। यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना ठीक है। है, सेटअप लिंक, ठीक है। हाँ। लॉगिन लॉगिन पूछता है तो डाल देना इसमें लॉगिन, अगर मांगे तो, ठीक है। ठीक है। दिस इज अ फ्री टूल एनालिसिस ऑफ मैलिशियस पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। जो भी मैलिशियस पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे आपने जब सीएच पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि हम मेलवेयर यानी मैलिशियस कोड को किसी भी एक फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, हाँ हाँ। जिसे हम बाइंडर प्रोसेस बोलते हैं, है ना। यस सर। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई मैलिशियस कोड पड़ा है, हमने उसके साथ उसको बाइंड कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मैलिशियस कोड था और उसके साथ बाइंड हुआ है? पीडीएफ जो है उसमें कोई मैलिशियस कोड है, हमें उसे हाँ। चेक रन कराने से पहले। तो उसके लिए एक काम करते हैं, इस पे तो शायद नहीं है, ठीक है। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ उस पे। तो अभी मैं केवल आपको चेकिंग प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है, कैसे चेक किया जाता है। नेक्स्ट जब हम मेलवेयर एनालिसिस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा मेलवेयर्स आप कैसे क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। मेलवेयर्स कैसे क्रिएट करना है, और मेलवेयर क्रिएट करने के बाद आप उसके अंदर से कैसे एनालाइज करते हो कि आपके सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, प्लस आपका सिस्टम में जो सॉकेट क्रिएट हो रखा है, यानी कि कनेक्शन क्रिएट हो रखा है, वो आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। ओके सर। तो पूरी मेलवेयर एनालिसिस की क्लास में आएगा, पूरी मेलवेयर एनालिसिस, जिसमें हम मेलवेयर्स को बनाना भी सीखेंगे अलग अलग तरीके से। हम्म। लॉगर्स पढ़े थे आपने? क्या? लॉगर्स वगैरह, लॉगर्स, हाँ बताया था थोड़ा थोड़ा। है ना। तो यहाँ पे हम उसके कुछ प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि जो हम्म। अटैक है वो किस तरीके से की लॉगर्स वगैरह का यूज करते हैं। हाँ, की लॉगर्स, हाँ। इन्वेस्टिगेटर हो तो आप कैसे यूज कर सकते हो की लॉगर का, ठीक है। ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन शेयर। ठीक है, मेरे पास पीडीएफ स्ट्रीम डबल भी है यहाँ पे, ठीक है।
और आई होप ये जो मेरी फाइल है ये PDF फाइल्स है, ठीक है। जस्ट चेक कर लेते हैं इज दैट PDF और नॉट। प्रॉपर्टीज विंडोज 10 में हो जाएगा ना ये? सब में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, PDF है, ठीक है। ठीक है। Okay. ये ओरिजिनल फाइल है मैथ्स वाली, और ये शायद उसकी अलग से फाइल क्रिएटेड फाइल होगी, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले PDF स्ट्रीम डमर को आपको डाउनलोड, पहले PDF फाइल डाल ली, ठीक है। उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद इसे रन कर लेना। रन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लोड करानी है इमेज को, ठीक है। तो PDF फाइल को हम लोड करा लेंगे, PDF फाइल। तो मेरे पास जो PDF फाइल है वो कौन सी है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, maths.pdf, ठीक है। ओपन किया, ये देख लो हेक्स कोड उसका पूरा। यस सर। बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद जब ये लोड हो जाएगी आपको क्लिक करना है एक्सप्लॉइट स्कैन पे। एक्सप्लॉइट स्कैन पे क्लिक करोगे, ये स्कैन करेगा, फिर आपको बताएगा नोट अदर एक्सप्लॉइट मे बी हिडन विद जावास्क्रिप्ट के साथ हो सकता है। इट इज आल्सो पॉसिबल दीज फंक्शंस आर बीइंग यूज्ड इन अ नॉन एक्सप्लॉइट वे, ठीक है। मतलब अभी इस फाइल में कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं है, बट इट इज नॉट श्योर, कह रहा है कि हो सकता है जावास्क्रिप्ट के साथ कोई हिडन, ठीक है, बट स्टिल डायरेक्टली नहीं दिखा रहा, ठीक है। ठीक है, मतलब कोई malicious फाइल्स में मतलब बाइंड नहीं है ना? नहीं अभी नहीं है। तो अब मैं हाँ। क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे एक बाइंडर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपने बाइंडर्स के बारे में आप जानते होंगे, है ना। तो हाँ। हमारे पास एज स्क्रिप्टर है, इसके अंदर हमें एक बाइंडर मिलेगा, हम उस बाइंडर का यूज करके फाइल को क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मेरे पास जो फाइल है वो कौन सी है, मैलिशियस मेरी फाइल है ये वाली, ठीक है। ओके। मैलिशियस फाइल ओपन की मैंने, स्टब ले लेते हैं, रैंडमाइज कर लेते हैं, म्यूटेक्स प्रोसेस, ठीक है, ठीक। और यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फाइल थी उसमें हमें बाइंडर मिलता है, बाइंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाइंडर सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपली। तो मैं अपनी PDF फाइल लेके आया, मैंने यहाँ पे इसे क्या करा, बाइंड कर दिया। दूसरी मैं यहाँ पे फाइल लेके आया वो वाली, ये ऑफिस अपडेट उठाया, इसको भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया और क्लिक टू बाइंड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। नई फाइल कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे maths1.pdf, ठीक है, यस सर। सेव कर दी फाइल। तो फाइल मेरी सेव हो गई है, नाउ जस्ट क्लोज, ये maths1, ठीक है। अब PDF स्क्रीन डमर को ओपन करते हैं और यहाँ पे लोड करते हैं हम PDF फाइल को, जिसमें हम लेंगे क्या, maths1 वाली, ठीक है। maths.pdf सिलेक्ट करी, स्क्रीन को ओपन, जस्ट वेट फॉर लोडिंग। यस सर। नेक्स्ट एक्सप्लॉइट स्कैन पे क्लिक किया, एक्सप्लॉइट स्कैन पे क्लिक करते 1 मिनट होल्ड करना। तो यहाँ पे दिख रहा है, एक्सप्लॉइट में दिख रहा है CVE 2009-0927, यस सर। मिल रहा है CVE कोड हमें। अब तुमने CVE कोड आयुष शायद,
सीवी क्या सर? हेलो, क्या सर? हेलो, पढ़े थे? सीवी नहीं पता सर। नहीं पढ़े थे? कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सपोजर नहीं पढ़े? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो डीवीडब्ल्यू में जो सब बताए थे। कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सपोजर्स होते हैं, ठीक है, जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चेक। ओके। तो यहाँ पे बता रहा है एक्सप्लॉइट, उसका नाम लिखा रहा है सीवी कोड बाइंड है। हाँ फाइल कैसी है हमारे पास? पीडीएफ नॉर्मल। हाँ। अब आप यहाँ से जावास्क्रिप्ट यूपीआई भी इसकी चेक कर सकते हो, यूआई कोड जावास्क्रिप्ट का। अच्छा ओके। स्क्रिप्टिंग इसके अंदर मैलिशियस ऐड करना चाहते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे हम्म, जावा मैलिशियस स्क्रिप्ट ऐड करके रन करा सकते हो, ठीक है। अच्छा ओके। सर आवाज अटक रही है आपकी। काइंड ऑफ तो शोर बहुत आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो अलग हम्म हैं यहाँ पे टूल्स जा के देख सकते हो, देखो ब्रूट फोर्स है ना, डिक्रिप्टर ऑफ पीडीएफ फोर्स, अलग अलग टाइप के, डाउनलोड यूआरएल, व्यू पीडीएफ, हेक्स एडिटर, हम्म, ये हेक्स एडिटर में ओपन कर देगा पीडीएफ को, ठीक है। ठीक है। तो क्या मल्टीपल थिंग्स जो है कि यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, आपको क्या करना है, बस एक एक करके एनालाइज करना है और ट्राई करना है। क्लियर? ओके सर। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे क्लास, ठीक है, जिसमें हमने दो चीजें सीखी हैं। एक तो इमेज हमारा जो लास्ट सेशन में रह गया था उसको हमने कंप्लीट, हाँ। दूसरा हमने चेक किया है कि किसी भी फाइल में अगर कोई पीडीएफ फाइल हमें रिसीव होती है हम्म इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और हमें उसे चेक करना है दिस फाइल इज टेकिंग अ टाइप ऑफ मलेशिया इफेक्टिव बाय द मलेशियस और नॉट, तो हाउ टू, हम्म। ठीक है। यस सर। सर इसकी भी पीडीएफ वाली की भी कोई ऑनलाइन वेबसाइट होती है? मतलब चेक करने मतलब चेक करने के लिए, हाँ। हो सकती है वो, चेक कर लेना, एक बार गूगल पे डाल लेना पीडीएफ चेकर करके एक्सप्लॉइट, ठीक। ठीक है, तो अगर कोई होगा तो दिखा देगा ये। ठीक है सर, ठीक है। पीडीएफ स्ट्रीम फ्री टूल है, कोई पेड नहीं है, तो आप आराम से हाँ डाउनलोड कर लो, हाँ, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। बढ़िया। सो उसकी फाइल दी थी क्या मैंने, इमेज वाली तुमको लास्ट टाइम पे? इमेज वाली एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फॉरेंसिक नहीं सर, वो नहीं है, लास्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की है। भेज दो सर एक बार आप। ठीक है, दे देता हूँ।